मैं लगातार पिछले 20-25 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहा हूं और पार्टी का जो भी जिम्मेदारी मिलती है मैं उसको पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने की कोशिश करता हूं। उनके ऊपर केस बनेगा और ये केस उन पर रजिस्टर्ड होगा, तो कोई प्रूफ तो लाए ना कि कैसे घोटाला हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज बोलिए नेताजी में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पूरे लॉकडाउन में एक समाज सेवी के तौर पर जनता की सेवा में जुटे रहे और भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। पार्टी के प्रति इनकी निष्ठा व ईमानदारी को देखते हुए इन्हें हाल ही में नजफगढ़ जिला का उपाध्यक्ष भी चुना गया है। मैं बात कर रहा हूं बीजेपी नेता विनय चौहान की। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनय जी, हाल ही में आपको पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी दी है। पहले आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का पद भी संभाल रहे थे और अब नई जिम्मेदारी आपको मिली है, उपाध्यक्ष आपको बनाया गया है। कैसे आप पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, कैसे जो है आगे लेकर जाएंगे रणनीति? पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद जी का और पूर्व विधायक प्रद्युमन राजपूत जी और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं विजय सोलंकी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे दायित्व दिया है। मैं लगातार पिछले 20-25 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहा हूं और जो पार्टी हमें आदेश देती है मैं उस पर प्रयास करता हूं कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक ले जाऊं और जो भी संभव हो सके मैं पार्टी का जो भी जिम्मेदारी मिलती है मैं उसको पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने की कोशिश करता हूँ। अभी जो दिल्ली में एमसीडी की सरकार चल रही है बीजेपी की, आम आदमी पार्टी लगातार जो है आरोप लगा रही है बीजेपी की जो एमसीडी सरकार है उस पर। तो कैसे आप, क्या कुछ रणनीति आपने बनाई है उपाध्यक्ष के तौर पर, कैसे आप घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक हैं? ये सरकार सिर्फ आरोपों की ही सरकार है। आरोप लगाने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। इनका काम ही है कि झूठ बोल बोल के मीडिया को खरीद के दिल्ली के जो टैक्स का पैसा आ रहा ना और जो जिस तरह से अभी मास्क के नाम पर ये अवैध वसूली करने में लगे हुए हैं, उन पैसों को सिर्फ प्रचार प्रसार में, दिल्ली की समस्याओं के बारे में ना सोच के प्रचार प्रसार में पैसा सारा खराब किया जा रहा है। झूठे आरोप लगाना इनका काम है। इनसे खुद तो दिल्ली संभल नहीं रही। दिल्ली में कोरोना का बुरा हाल है, प्रदूषण का बुरा हाल है। जो मूलभूत काम इनके हैं उन पे तो इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं। एमसीडी जी बहुत अच्छा काम कर रही है। आप मीडिया के लोग हैं, आप लोकल मीडिया देखते हैं तो आपने देखा होगा कि सभी निगम पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी के फंड के अभाव में, सबसे बड़ा कि जो पैसा इन निगम पार्षदों का अधिकार है, जो क्षेत्र की जनता के लिए काम करने के जो पैसे दिल्ली सरकार के माध्यम से मिलने चाहिए वो पैसे भी नहीं दिए जा रहे। उसके बावजूद निगम पार्षदों ने बहुत बढ़िया काम किया है। निगम के सभी योद्धाओं ने, मैं कर्मचारी नहीं कहूँगा, योद्धाओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे लॉकडाउन से अभी तक कोरोना काल में लगातार वो सेवा दे रहे हैं और बहुत सारे हमारे योद्धा इसमें अपना जीवन भी गंवा चुके हैं। उनके लिए भी कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। तनख्वाहें नहीं मिल रही। आप सोचिए 5-5 महीने हो गए लोगों को, जिनके बच्चे पढ़ते हों, जिनके कोई किसी ने गाड़ी मान लो आप लोन पे ले रखी हो, तो किस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो। सिर्फ आ जाएंगे टीवी में बैठ के, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे भैया, तुमने क्या किया? कितने अस्पताल बना दिए, कितने आपने कॉलेज खोल दिए, कितने आपने जो जो वादे किए थे एक वादा बता दो, कितने पुल बना दिए, कितने स्कूल, क्या एक भी हॉस्पिटल एक भी बना दिया? ये तो धन्यवाद करो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, जिनकी वजह से आज दिल्ली फिर कोरोना से बचने जा रही है। नहीं तो इन्होंने तो दिल्ली को मारने का ही प्लान कर रखा है। आरोप के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं। खून पसीने कमाई, दिल्ली की गाड़ी कमाई हुई ऐड में खर्च कर रहे हैं। एक फोटो लगा के वहाँ खड़े हो जाते हैं रेड लाइट पे, उससे प्रदूषण खत्म होगा क्या? प्रदूषण के लिए जो काम कर रहे हैं वो कीजिए ना। कोविड के लिए जो काम करने काम कीजिए ना। आरोप लगा रहे निगम का, ये डेंगू का भगाएंगे। डेंगू का काम, मलेरिया का काम सारा निगम के माध्यम से होता है। उसमें वो एक पैटर्न बना रखा पैंट शर्ट का और उसको ऐसे डब्बे में डाल के मैंने जी डेंगू खत्म कर दिया। अरे दिल्ली की समस्याएं खत्म करो। दिल्ली वालों ने इसलिए नहीं चुना कि तुम एमसीडी पे दोषारोपण करो। अभी एमसीडी पर एक और उन्होंने आरोप लगाया कि एमसीडी जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसे लेकर कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ घोटाला कर रही है, उसका कोई रजिस्टर नहीं है, अकाउंटेंसी नहीं है उसकी। उनके ऊपर केस बनेगा और ये केस उन पर रजिस्टर्ड होगा। वो कोई प्रूफ तो लाए ना कि कैसे घोटाला हो रहा है, कौन सा घोटाला हो रहा है। नॉर्थ एमसीडी पर उन्होंने कहा है कि कई 100 करोड़ रुपए का जो है। किस बात का? एमसीडी ने जो टैक्स लेने, सरकारी प्रॉपर्टी उनके जल बोर्ड से लेने होंगे, उनसे लेने, वो तो ये देते नहीं। एमसीडी को कहते हैं कि पैसे देने।
इनकी सरकारी जो जल बोर्ड पे है या और भी जितनी संस्थाएं उन पर टैक्स तो उनका नहीं मिल रहा है। एमसीडी घोटाला तो ये कर रहे हैं, जो इनको पैसे देने चाहिए वो एमसीडी को मिल नहीं रहे। अब आप बताइए, कच्ची कॉलोनी में गरीब लोग रहते हैं, उन्हें सुविधाएं तो आज तक दी नहीं तुमने। उनसे कहो कि टैक्स वसूल लो, कैसे टैक्स वसूल रहे जब हम उनको जल बोर्ड को सीवर नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, रोडें नहीं दे रहे हैं, बिजली की व्यवस्थाएं ठीक नहीं दे रहे। लगता है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है उसका जो है रजिस्टर मेंटेन होता है प्रॉपर तरीका? नेचुरली वो तो होता ही है, ऑनलाइन है, इसमें घोटाला हो ही नहीं सकता। इनका तो काम है, पहले शीला के अगेंस्ट लाए थे, झूठे लोग हैं झूठे। पहले शीला जी को कहते भ्रष्टाचारी मैं जेल में डाल दूंगा, केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करता था। किस किसको जेल में डाला? एक व्यक्ति गिना दो जिसको भ्रष्टाचार को आरोप लगा के बाद में माफी मांगता है। ये इसके दिल्ली का मुख्यमंत्री बाद में जाके मैं हाथ जोड़ लेता हूं, मेरे से गलती हो गई जी, मैंने तो गलत आरोप लगा दिए थे। ऐसे निकम्मे लोग बैठे हैं दिल्ली के कि इनको सिर्फ और सिर्फ दूसरों में दोष निकालना है। अरे अपनी कमियां दूर करो भैया, दिल्ली नहीं संभल रही तो बीजेपी को दे दो, बीजेपी वाले चला के दिखाएंगे देश कितना अच्छा चल रहा है। मोदी जी चला रहे हैं, एमसीडी बहुत ही बेहतरीन चल रही है, साफ सफाई आपने देखा होगा। इससे पहले जो एमसीडी के यहाँ से पार्षद थे, कूड़े के ढेर सामने होते थे, नाले पे कहीं भी चले जाओ, आज कहीं आप पूरे एरिया में जाइएगा खत्ते तक पे हमारे यहाँ कूड़ा नहीं होता है। तो ये भी एमसीडी ने काम किया है। विनय जी, जो आप जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं उसके जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें बहुमत के साथ देश ने जिताया था, ऐतिहासिक जीत मिली थी। लेकिन आज जो पूरे देश में माहौल चल रहा है उसे देखकर लगता है कि किसान कहीं ना कहीं उससे नाराज है, व्यापारी कहीं ना कहीं नाराज है, मजदूर कहीं ना कहीं नाराज है। तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि हजारों किसान जो है बॉर्डर पर इस वक्त डटे हुए हैं आंदोलन करने के लिए? देखिए भैया, कहीं नाराज नहीं है किसान। आप बताओ ना, सिर्फ पंजाब से किसान आ रहे हैं, पूरे देश से कहाँ समर्थन मिल रहा है किसानों के लिए जो मोदी जी ने कर दिया है? तो ये भी लगता है इसके पीछे भी बड़ी राजनीति, सिर्फ राजनीति करनी है। वो कांग्रेस के कुछ लोग हैं, थोड़े बहुत इकट्ठे होकर वहां से भर के लाए होंगे अरविंदर जी ने। नहीं, आप बताओ और कौन किसान, कहाँ से किसान इकट्ठे हो रहे हैं? कहीं का किसान नहीं आया, सिर्फ पंजाब के थोड़े बहुत। ये राजनीति सिर्फ इनकी घटिया राजनीति है, जो भला करेगा उसको ये भला होने नहीं देंगे। किसानों के लिए जितना बड़ा काम मोदी जी ने किया है ना, कोई नहीं कर सकता। एक मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो हर छोटे से गरीब, आज आप देखिए कोई बिचौलिया है, अगर जो किसी गरीब में 100 रुपये जाने तो 100 रुपये पूरे पहुंचते हैं। ये मोदी जी के काम है। 8 करोड़ गैस सिलेंडर माताओं को दे दिए, पूरे देश में शौचालय, जो माँ बहन हमारी परेशान रहती थी वो अब अपने घर में शौचालय में जाती है। 18,000 जो गांव में आज तक 70 साल में बिजली नहीं पहुंची, तो वहाँ बिजली पहुंच चुकी है। ऐसे कितने कार्य हैं। एक गरीब आदमी जिसका अकाउंट नहीं खुलता था, उनके करोड़ों के अकाउंट खुल गए और 2 लाख का बीमा है उनका। अगर जो गरीब का भगवान ना करे उसके साथ कुछ दुर्घटना, उसके परिवार को जीवन यापन के लिए 2 लाख रुपए मिलने लगे। ऐसी इतनी योजनाएं हैं, मैं बताने लगूं तो आधा घंटा आपके इसी पे लग जाएगा। काम मोदी जी ने किया, तभी तो देश पूरा साथ खड़ा है। 370 हटाना किसी के बस की नहीं थी, राम मंदिर बनना कोई छोटी बात नहीं थी। जो हमारी मुस्लिम माँ बहनें थी उनके साथ अत्याचार होता तो उसको हटाना किसी, ये मोदी जी की इच्छा शक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति है कि वो लोगों के लिए काम करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। दिल्ली में सबसे भ्रष्टाचार अगर जो कोई हो रहा था, आप देख लो इसमें भी भ्रष्टाचार, ये जो लड़के लगाए जा रहे हैं ना, इसमें भ्रष्टाचार कर रही है। ये मास्क का एक गुंडा टैक्स है, ये दिल्ली सरकार का गुंडा टैक्स है। मैं इसे कहूँगा, कल मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, एक बच्चा था 16-17 साल का, वो कहीं गया था रजौरी गार्डन में और वहाँ पे उसका थोड़ा सा मास्क नीचे हो गया था, तो उस पर बिठा लिया उसको पकड़ के। और उसके बाद बताइए, एक बच्चा कोई माँ बाप से 100-200 रुपये लेके वहाँ तक गया होगा मॉल वॉल में, उससे 2,000 रुपये उसको छोड़ नहीं रहे थे। और जब उनसे कहा मैंने बात करवाई है तो बात नहीं करी। इस तरह से लोगों को हरासमेंट करके दिल्ली के लोगों को जो बिजली पानी के नाम पे ठगा था, आज ऐसे वसूला जा रहा है। ये दिल्ली वालों को सोचना है कि ये भ्रष्टाचारी लोग जो निगम आ गए ना, तो दिल्ली को बेच खा जाएंगे। चलिए, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, एक आखिरी सवाल। आप रेखा चौहान वार्ड 30 की निगम पार्षद है, लेकिन चेहरा आपका सामने रहता है, तो अभी हाल ही में क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं विकास को लेकर, काम को लेकर, जिनका फ़ायदा जनता को मिल रहा है या फिर मिल सकता है आने वाले टाइम? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा चेहरा रहता। रेखा जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम 2 लोग हैं, इसलिए थोड़ा ये लगता है कि जैसे रेखा जी पार्टी की मीटिंग्स में, सिविक सेंटर में जाना और वैसे भी जो काम होते हैं वो करती हैं। अभी सबसे ज़्यादा मैंने जी डार्क सपोर्ट के ऊपर, हमारे यहाँ पीछे गलियाँ जो छोटी छोटी गलियाँ उनमें पोल नहीं होते थे, मैं लगभग 300, 350, 400 पोल विद लाइट के वो लगवा चुका हूँ। लाइटें तो मैं अभी काउंट करूँगा तो पता नहीं पूरे एरिए में कितनी लाइटें नहीं लगवा चुका हूँ मैं। तो साफ़ सफाई सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी जो है वो स्वच्छता की है, क्योंकि मोदी जी का सपना स्वच्छ भारत हो। और मैं लगातार, आप देख रहे हो पूरे एरिया में कहीं चले जाइए, कहीं आपको कूड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से
प्रार्थना करता हूँ अपने क्षेत्रवासियों से कि कृपया करके नाले पे मलबा ना डालें। ये आपका क्षेत्र है, आप लोगों की सुविधा के लिए ये रोडें बनी हैं, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी, गाड़ियों के पीछे आप मलबा डाल रहे हो, ये थोड़ा सा मेरे को तकलीफ़ देती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को योगदान चाहिए, क्योंकि बिना योगदान के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने क्षेत्रवासियों से, पूरी विधानसभा के लोगों से, कृपया करके प्लीज़ अपने उसको स्वच्छ रखिएगा और नाले पे मलबा जो डाला जा रहा है, मैं उसके लिए बार बार आग्रह कर रहा हूँ, कृपया ना डालें। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ नजफगढ़ जिला से उपाध्यक्ष विनय चौहान, जिन्होंने मेरी हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और साथ ही साथ दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं बताया कि वो कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो चुकी है। उसके साथ ही मोदी सरकार की तमाम रणनीतियों का, योजनाओं का इन्होंने जिक्र किया। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।